राजनीति में एक मशहूर कहावत है, जिसने यूपी जीता उसने देश पर राज किया। वजह यह कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक 2014 की तरह ही देश का सबसे बड़ा सूबा बीजेपी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी में अपने मिशन 73+ को पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा सामने है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें लगभग पूरा यूपी भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। न्यूज 18 IPSOS के एग्जिट पोल में बीजेपी और पीएम मोदी का जलवा बरकरार है। वहीं महागठबंधन और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 59 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एसपी को 9 से 10 और बीएसपी को 6 से 8 और आरएलडी को महज 1 सीट मिलने का अनुमान है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस को यहां एक बार फिर मायूसी हाथ लग सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को सिर्फ 1-2 सीट मिलती दिख रही है। राहुल गांधी ने बड़ी उम्मीदों के साथ प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी थी। इस उम्मीद से ये दोनों नेता देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करेंगे, लेकिन लगता है ये दोनों मिलकर भी कांग्रेस की डूबती नैया को नहीं बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। यह मुलाकात मायावती के माल एवेन्यू आवास पर हुई। करीब 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात में कल दिल्ली में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग को लेकर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद बाहर आए अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के रुझान पर कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं है, तो 23 तारीख का इंतजार करिए। अखिलेश यादव और मायावती की खास तौर से जो कल एक बैठक होने वाली है दिल्ली में, उस बैठक को लेकर के चर्चा हुई है। जो विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है उस पर बातचीत की गई है कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का क्या रुख रहने वाला है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी रुक करके इस बात को कहा है कि एग्जिट पोलों पर उनका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। 23 तारीख का इंतजार कीजिए, बेहतर होगा। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश से कहा जाता है दिल्ली की सरकार बनती है। उसी के मद्देनजर आज अखिलेश यादव माल एवेन्यू स्थित मायावती के आवास में उनसे मुलाकात के लिए आए थे और मुलाकात एक करीब जो चली है उसमें इन तमाम बातों पर चर्चाएं हुई हैं कि आखिर देश में सरकार कैसे बनानी है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18, लखनऊ। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने एग्जिट पोल्स को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के एग्जिट पोल्स को लेकर स्वप्न देख रहे विपक्ष के पास अभी 23 तारीख का समय है। अरे स्वप्न देखने का अधिकार हमारे विपक्षी लोगों को है। 23 12 बजे तक दिवा स्वप्न, रात का स्वप्न सब देखे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ये सारे एग्जिट पोल्स गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ एग्जिट पोल्स का आनंद लेने वालों को लेने दीजिए। एग्जैक्ट पोल इससे भी अच्छा बीजेपी के लिए रहेगा। वहीं एग्जिट पोल के परिणामों पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, इसलिए लोगों ने मोदी जी को चुना है। देखिए, जो अलग अलग चैनलों के जो पूर्व अनुमान है लगभग उसी तरह के अनुमान हमारे अपने भी हैं। तो हम ये चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़े हैं और जनता ने जो हमसे उम्मीदें की थी उन पर हम खरे उतरे हैं। 2014 में महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, उसको हमने पूरी तरह से समाप्त किया। एक स्थायी सरकार के लिए लोगों ने मत दिया है, जो 23 तारीख को जिसके परिणाम आएंगे। एक मजबूत सरकार, एक जिस तरह से आतंकवादियों को नाक से पानी पिलाया, पाकिस्तान को खासतौर से जो हमला करके जाते थे और पाकिस्तानी सेना उनको संरक्षण देती थी, तो हमारी सरकार ने पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। और वहीं आमजन की जो बुनियादी आवश्यकता है, घर में गैस का चूल्हा है, बिजली का कनेक्शन है, बहन बेटियों के लिए शौचालय है, किसान सम्मान निधि है, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, तो एक प्रधानमंत्री ने एक पैकेज दिया। इसलिए ये चुनाव जो है जनता का चुनाव था और नरेंद्र भाई मोदी जी लोगों की पहली पसंद थी कि ऐसा एक कद का नेता विपक्ष के पास कहीं नहीं था दूर दूर तक, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के पास 14 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है, 5 साल का प्रधानमंत्री का अनुभव है और 19 साल का बेदाग छवि उनकी है। पारदर्शी व्यवस्था उन्होंने दी है और कुशल प्रशासक के रूप में वह जाने जाते हैं। तो इतने बड़े कद का कोई सामने नेता नहीं था। तो जनता
की चॉइस, पहली चॉइस प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मोदी जी के अलावा अगर सामने देखा जाता तो क्योस था, भगदड़ थी, कोई सामने दिखता ही नहीं था। तो इसलिए लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और ये पूर्व अनुमान है, परिणाम 23 को आएंगे। रामपुर में आजम खान ने एग्जिट पोल पर रिएक्शन दिया है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। जिस मुल्क के लोग सहम जाएं, डर जाएं, आने वाली सरकारों से दहशत में आ जाएं, लोकतंत्र तो खत्म हो गया। कहां रहा लोकतंत्र? दहशत तंत्र का इंतजार करेंगे लोग, सहम जाएंगे लोग। ऐसा लग रहा है जैसे किसी विदेशी ताकत का हमला होने वाला है। न किसी की इज्जत महफूज है, न जान न माल। क्या होने वाला है? बीजेपी की 300 से ऊपर सीटें दिखा रहे हैं। सब 600 से ऊपर भी दिखाए तो क्या कहा जा सकता है? देखिए, सीटों का कम और ज्यादा होना अलग बात है। आम आदमी का दहशतजदा होना, लोग चुनावों के नतीजों से सकते में हैं, दहशत में हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं। क्या होगा? सत्ता का क्या है? बदली, आज ये नहीं कल वो नहीं वो। लेकिन लोग सहम जाए, लोग डर जाए कि जिनकी सत्ता थी अगर वो वापस आ गए तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये जमहूरियत के लिए बदनुमा दाग है। तो आप भी मानते हैं कि सत्ता मोदी जी वापस आ रहे हैं? नहीं, मैं वापस नहीं आने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं 23 तारीख का इंतजार करें। सत्ता में तो वो आएगा जिसको सत्ता मिलने वाली है। लेकिन जो भी सत्ता में आएगा, मेरा कहना यह है कि जो भी सत्ता में आएगा उससे लोग इतने डरे हुए और खौफजदा हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। सरकार ने सुहेल देव की पार्टी के अपने जो 7 लोग निकाले हैं कैबिनेट से, सरकार ने राजभर जी को भी निकाल दिया है। की कमी है। निकालने का समय, निकालने का तरीका दोनों मुनासिब नहीं है। लोकतंत्र में लोगों को साथ लेकर चला जाता है। तो आजम खान को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम मसलों पर अपनी बात को रखते हुए इधर एग्जिट पोल पर रीता बहुगुणा जोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे ने। देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिल रही है। एनडीए को जो बढ़त मिल रही है उसके पीछे क्या वजह है, हम बातचीत करते हैं सूबे की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी से। और आप इलाहाबाद सीट से खुद भी प्रभारी रही हैं, उम्मीदवार रही हैं, आपने चुनाव लड़ा है, तो क्या ऐसे मुद्दे रहे जिनकी वजह से एनडीए दोबारा सत्ता में आने जा रही, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मोदी जी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व, जनता को विश्वास हो गया कि 2014 में जो उन्होंने वादे किए उसके आधार पर वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो अति गरीब तक पहुंची। दूसरा, राष्ट्रवाद बहुत अहम मुद्दा रहा। जनता बहुत वर्षों से सोच रही थी, दशकों से, कि कोई तो ऐसा नेता हो जो डटकर जो है आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो। और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो निर्यात किया गया आतंकवाद, उसका उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पर यह आया कि हमारे देश की सीमाओं की हिफाजत हमारी सेना कर सकती।